अंशुल खंडेलवाल जी, बरेली से। राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले कुछ महीने पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं, इन सब चीजों का सेवन तो दूर, देखने में भी घृणा आती है। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अब तक हमने जो अंडा का या मांस आदि का उसकी सेवन चिंता किया, मत हम करो, गुनहगार हैं उसकी महाराज जी। अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब उसका ठेका हमारी तरफ से है। आगे का आप संभालो, पीछे का हम देख लेंगे। देखो, आप हमारे ही घर के हो और माया भी हमारे ही मालिक की है, किसी और की नहीं है। उसी माया के अज्ञान आवृत्ति से युक्त हो जाने के कारण हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन हम लौट करके इस बात को स्वीकार करें कि हमसे गलती हो गई, तो हमारे मालिक इतने कृपालु हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा कह रहे ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बल से हम कहते हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं, पर हमें अपने स्वामी के स्वभाव और प्रभाव वो जितना समझाएं उसका पता है। उसी के बल से कहते तुम चिंता मत करो, उसकी बात हमसे रही। हमसे का मतलब है ना कि हम अपने स्वामी से हैं, क्योंकि हम सब बच्चे ही हैं। हमारे द्वारा गलती होना स्वाभाविक है, पर बराबर गलती होती ही रहे ऐसा भी ठीक नहीं है। जो गलती हो गई और जब से सुना कि ये गलत है, और आपने, हम बीच में कहने वाले थे आपको कि आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने अपनी गलती को गलती मानकर सुधारने की चेष्टा की। उसमें आपको ही सुख है, पर उस बात से हमें सुख हुआ कि आप हमारी वाणी का आदर किए, हमारी बात का आदर किए। भगवान आप पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समाज सेवा, परिवार सेवा में आप दूसरों को सुख पहुंचाएं। देखो, हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। हमें कोई ऐसे काटे तो कैसा लगता है, ऐसे ही ये बहुत घृणित बुद्धि हो जाती है जब हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं। वो मतलब हो जाती है, वो गलती हो जाती है, प्रमाद में पड़कर, कुसंग में पड़कर, ना जानने के कारण, या कई ऐसे दोष होते हैं जिनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब आज तक जो हमने किया वो हमसे गलती हुई, ये स्वीकार कर लिया, और अब लो न सानी अब ना न सही हो। अब आगे हम नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें मार डाले। तो आप सच्ची मानिएगा, पीछे का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। बस इसमें ये बात होनी चाहिए कि अगर आगे फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर वो जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। और अगर ये है, अब लो पलट गए आप, और नाम जब साथ में, क्योंकि फिर टिक नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो अब मन को भी तो चाहिए जो कोई बल दे, रोके। अब आप ऊपर से कितने दिन रुके रहेंगे, एक दिन फिर एकदम ऐसी बात आएगी, अरे छोड़ो यार, महीनों से नियम लिए बैठे, परेशानी और हो रही, हृदय और जल रहा है, मन समझाने लगेगा। अगर नाम जप कर रहे हो तो जैसे आपके हृदय में आया कि अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, इसका मतलब रोज का रोज हृदय पवित्र हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि वही जो पाने में रुचि पैदा कर रही थी वही ग्लानि पैदा करे। आप खुद समझिए, वही बुद्धि थी जो आपको पाने में उत्साह दे रही थी, वही बुद्धि है आज वो ग्लानि महसूस कर रही कि यार मेरे से बहुत गलत हुआ। मतलब वो पवित्र हो रही। अगर ये पूरी पवित्र हो गई तो सब में भगवान का दर्शन करा देगी, सब जगह वही है, दूसरा नहीं, अनुभव हो जाएगा। बस इसका क्रम है, ये पवित्र होती चली जाए। तो ऐसा है, बस जो नाम आप